जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो इस वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि आप इजी वे में समझ सके कि अगर आप बनते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें से आप बच सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां करेंगे जिनसे आप बच सकते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस बेस्ड मैंने बताया है, तो आप वीडियोज को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो जरूर कीजिए। पहले नंबर का बात आता है, अगर आप म्यूजिक लाइन में जाना चाहते हैं तो आप सिंगिंग करते होंगे, ठीक है। अभी सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग का आपको बेहतर तरीके से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सिंगिंग सीखते नहीं है कहीं पे, मतलब ऑटोमेटिक ऐसे चले जाते हैं, ऐसे बिना सीखे स्टूडियो में पहुंच जाते हैं गाने के लिए, तो उनसे भी गाया जाता है वो, बट 100 में से 3 या फिर 4-5% अप्रोक्स हम मान लेते हैं कि 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको मिल जाएंगे बिना सीखे गा सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन 100 में से 90-95% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे बर्बाद करते हैं, वहाँ पे जाके पैसे लगाते हैं, गाने नहीं होता लेकिन वो अपने गाने में पैसे लगाते हैं। तो ऐसा ना करें, पहले आप गाना गाने के लिए सीखें, उसके बाद जाएं आप स्टूडियो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिंगर की कमाई कैसे होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको आप देखिए, और क्यों नहीं होती है ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंगर की कमाई कैसे होती है। तो सिंगर की कमाई बेसिकली 2 तरीके से होती है। पहला जो होता है वो होता है स्टेज प्रोग्राम से। अगर आपका ऑडियंस बन गया, मान के चलो अगर आपका गाना चलने लगा, थोड़ा बहुत भी आपके ऑडियंस बन गए, आपके फैंस बन गए, गाना थोड़ा बहुत चलने लगा, तो आपको प्रोग्राम्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रोग्राम मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। पहला तो ये फंडा हो जाएगा आपके पास कि आपको प्रोग्राम मिलना स्टार्ट होगा, प्रोग्राम मिलेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा जो है पैसे अर्न करने का सिंगर के पास तरीका, वो है कि जहां भी आप एग्रीमेंट रहोगे या फिर जिस भी कंपनी में आप काम करोगे वो कंपनी आपको पैसे देगी। तो 2 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। बात करते हैं अब कि छोटे सिंगर जो होते हैं वो पैसे क्यों नहीं कमा पाते हैं। बेसिकली छोटे सिंगर पैसे क्यों नहीं कमा पाते, ये बहुत बड़ा सवाल है, और आज के डेट में ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि फर्स्ट नंबर जो मैं बताया कि बिना सीखे आप सबसे पहले स्टूडियो पहुंचते हैं और गाना अपना बनवाते हैं। खुद तो इतना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और गाना गाने सही से नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आप गाना गाने पहले सीखिए। अगर आप गाना गाने सीखेंगे तभी आप 10, 15, 20 गाना अगर निकालते हैं तो आपका ऑडियंस बनेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी आपको प्रोग्राम मिलेगा। अगर ऑडियंस नहीं बन पाता है तो ना आपको प्रोग्राम मिलेगा, ना आपको कंपनी पैसा देगा, सिर्फ आप अपना लगाते जाओगे और पैसा आपका जो बर्बाद होता चला जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो मैं बताया उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, पहले आप सीखिए इनको, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है सिंगिंग का, जब आपको अगर लग जाएगा तो फिर ये नशा शराब से भी ज़्यादा लगता है, और आप नहीं भी होगा गाने के लिए, अच्छा नहीं भी गाओगे फिर भी आप इसमें गाने के लिए इच्छुक रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने शौक पूरा करने के लिए गाते हैं, तो उनका कोई बात नहीं है, गाना हो गाने या फिर नहीं हो तो उसका तो कोई बात ही नहीं। अगर आप पैसे अर्न करने के व्यू से म्यूज़िक बनाना चाहते हो, अपना खुद का गाना बनाना चाहते हो म्यूज़िक यानी कि पैसे कमाने के व्यू से, तो फर्स्ट तो आप गाना गाने के लिए सीखिए, देन उनके बाद ही आपको कोई भी कमाई होने वाला है। आगे बात करते हैं कि सिंगर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्या होती है। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, मैं बताता हूँ कि सिंगर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। फर्स्ट, गाना नहीं चलने का सबसे मेन रीज़न जो होता है वो होता है राइटर गलत चुन लेना। अगर आपके लिरिक्स में दम ही नहीं रहेगा तो फिर गाना नहीं चलेगा। गाना आप कितना भी अच्छा गा लो, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं सिंगर लोग कि राइटर सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। भले ही थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा लेते हैं, राइटर ज़्यादा ले ले, उनको आप पे करो, अगर एक ही गाना बनाते हो लेकिन क्लियर तरीके से बनाओ, लिरिक्स पूरा पावरफुल दो, अपना म्यूज़िक पूरा पावरफुल दो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो म्यूज़िक में इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे बड़ा डिसाइड आप लोग करते हैं, जो सिंगर्स लोग होते हैं वो अपना अपना राइटर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जो सिलेक्शन गलत करते हैं वो है कंपनी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंपनी कैसे गलत सेलेक्ट करते हैं,
कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जिनके पास 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। मेनली आज की कमाई का यही सोर्स है यूट्यूब। तो 50,000, 1 लाख तक सब्सक्राइबर रहते हैं, 50,000 से नीचे मान के चलिए आप। और कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जिनके 5 लाख, 5 मिलियन, 50 लाख इस तरीके से, मतलब हाई में चले जाएंगे 1 मिलियन से ऊपर। और कुछ ऐसे होते हैं जो 20,000 से 50,000 से नीचे सब्सक्राइबर रहते हैं। तो इनमें आपको क्या देखना है, कहाँ पे आपको गाना रिलीज करना चाहिए। या तो आप पूरे हाई में रिलीज करो या फिर आप सबसे लो में रिलीज करो। क्यों? यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप लॉ में जाते हैं, 5,000, 10,000 में अगर आप गाना रिलीज करते हैं तो आप ये भी हो सकता है कि कंपनी आपको, अगर आप अच्छा गाते होंगे तो आपको फ्री में गवाया जाएगा, वहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छा गाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बड़े कंपनी से गाना रिलीज हो, और वहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, तो वो आपको क्यों ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है नहीं ध्यान देंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, गाने में पैसे नहीं लगाना चाहते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा, तो आप छोटे कंपनी के साथ चलिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन लिरिक्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें छोटी कंपनी का भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका गाना चल पाएगा और आप मार्केट में आ पाएंगे। आगे बात करते हैं, सिंगर बनने में मैक्सिमम कितना समय लग सकता है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 15 साल, 10 साल इतना तक जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो 8 साल, 10 साल, 15 साल तक मेहनत की है, फिर जाके उनका वैल्यू मार्केट में आया है। आप पता कर लेना, आपको खुद ब खुद रिसर्च करने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप सिंगिंग लाइन में होंगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, कि लोग 10-10 साल मेहनत करते हैं फिर जाकर स्टार बनते हैं। तो मेहनत करना जाहिर सी बात है, मेहनत करने पर ही स्टार कोई बनता है। आगे बढ़ते हैं कि एक गाना बनाने में कितना रुपये लग सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत सारे जगहों पर बहुत तरीके के पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर 500 रुपये में काम कर दिया जाता है, कहीं पर 1,000 में काम हो जाता है, कहीं पर 3,000 लग जाता है, कहीं पर 5,000 लग जाता है। तो बेसिकली एक म्यूज़िक बनाने में, एक अपना गाना अगर खुद का बनाना हो तो कितना पैसा लगेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं बताता हूँ कितना पैसा लगेगा। अगर ऑलरेडी अगर आप पुराने ट्रैक पे गाते हो तो भूल के भी आपका गाना चलेगा, ऐसा बात नहीं, लेकिन वही एक कॉपीराइट इशू के वजह से डिलीट भी हो सकता है। अगर अच्छा कंपनी रहेगा फिर कॉपीराइट पे गवाएगा तो डिलीट नहीं होगा, ज़्यादातर चांस रहेगा। लेकिन अगर छोटा कंपनी रहेगा और कॉपीराइट सॉन्ग आप गाओगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो आपका सॉन्ग डिलीट हो जाएगा, अगर वो सॉन्ग वायरल होने के कगार पे रहेगा तो। आगे बात करते हैं, अगर आपको गाना निकालना हो फ्रेश तो आप एक नया म्यूज़िक कंपोज करवाइए, जो म्यूज़िक आपको कम से कम 1,000 रुपये, आजकल तो 1,000 से 3,000 तक में बन जाते हैं। एक म्यूज़िक बनाने में आपको 3,000 रुपये लग जाएंगे, 1,000 से 3,000 मान के चलो। अगर आप एक म्यूज़िक बनाते हो 1,000 रुपये लग जाएंगे, उसके बाद राइटर को 500 रुपये भी देते हो तो 1,500 हो गए। रिकॉर्डिस्ट भी अगर 500 रुपये लेते हैं तो 2,000 से लेके 5,000 तक। अगर हाईएस्ट में जाओगे तो 5,000 लगेंगे, अगर लोएस्ट में रहोगे, कम से कम में अगर आप काम करोगे तो 2,000 तक में आपका एक सॉन्ग बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे एक इसी तरीके के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है चैनल पे।